भागलपुर के लाल युवा वैज्ञानिक राजा राम ने फिर से किया कमाल। अब कचरे से बिजली उत्पन्न कर रहा। इससे पहले कबाड़ के सामानों से बनाया था बैटरी से चलने वाला मोटरसाइकिल और लैंडमाइंस। कहते हैं कुछ कर गुजरने की जब मन में चाहत हो तो परिस्थितियां कैसी भी हो, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसे साबित कर दिखाया भागलपुर के लाल राजा राम ने। दरअसल जिले के कहलगांव अनुमंडल के सलेमपुर सैनी निवासी अभय राम उर्फ बुग्गी राम के 17 वर्षीय बेटे राजा राम ने अपनी लाजवाब सोच का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए फिर से कमाल किया है। दरअसल बैटरी से स्कूटी बनाने वाले राजा राम ने अब कचरा से बिजली उत्पन्न कर दिया। उसने लोहे का एक डाला बनाया है जिसमें कुछ तकनीकी सामान को जोड़कर बैटरी और बल्ब से कनेक्ट किया है। वह डाला में कचरा डालकर उसमें आग लगा देता है जिससे बैटरी चार्ज होती है और बल्ब जल जाता है। उसने इस विधि को कैमरे पर दिखाया है। राजा राम के पिता मजदूरी करते हैं, उससे ही पैसे बचाकर उस पर खर्च करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति और संसाधन की कमी से वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। छोटे से कमरे में ही वह हर रोज नए नए प्रयोग कर रहा है। राजा राम ने बताया कि उसने पहले माइंस बनाया था, फिर बैटरी से स्कूटी बनाया और अब कचरा से बिजली उत्पन्न किया है। उसने कहा कि कचरे से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, अगर उस कचरे से बिजली बना दे तो वह उपयोगी होगा। संसाधन की कमी है, सरकार की तरफ से उसे मदद मिले तो इसमें बेहतर कर सकता है, इसे विकसित कर प्लांट का रूप दे सकता है। राजा राम आगे और भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। राजा राम के परिवार में फिलहाल माँ, पिताजी और 2 भाई हैं। भाई भी मजदूरी करता है। छोटे से घर में राजा माँ के साथ रहता है। एक छोटे से गाँव सलेमपुर सैनी के रहने वाले युवा वैज्ञानिक राजा राम ने कई ऐसे आविष्कार किए हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन उनका आविष्कार घर तक ही सीमित है। राजा राम का कहना है कि अगर हमें सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिले तो मैं अपनी कई आविष्कार को पूरे विश्व पटल पर ला सकता हूं और यह लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। वहीं राजा राम अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। उसने कहा कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मेरा छोटा भाई मजदूरी करता है, 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मैं उसी में से 2 पैसे काट कर किसी तरह अपने कई प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ। पैसे के अभाव में मेरे कई प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। अगर मुझे सरकार की ओर से किसी तरह की आर्थिक सुविधा मिले तो मैं अपने भारतवर्ष को कई आविष्कार दे सकता हूँ जिससे लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। वहीं इसको देखते हुए मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट IIIT के प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कुमार ने युवा वैज्ञानिक राजा राम के कार्यों की खूब सराहना की है। भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT भागलपुर के मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर गौरव ने लड़के की मेहनत से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 3 अन्य तरीके से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। सीबैक विधि से कचरे से बिजली बनाया जाता है। इसमें प्रदूषण का भी खतरा रहता है, लेकिन वो प्रदूषण रोकने पर भी काम कर ले तो कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि IIIT भागलपुर में इंक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ स्टार्टअप को हम लोग बढ़ावा देते हैं। लड़का चाहे तो अप्लाई कर सकता है। बहरहाल राजा ने इससे पहले बैटरी स्कूटी बनाया था। आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण उस पर आगे काम नहीं कर पा रहा है। इस युवा वैज्ञानिक राजा राम को हर संभव मदद की जाएगी। निष्ठावान लगनशील राजा उम्मीद नहीं हारते हुए हर दिन कुछ बेहतर कर रहा है। वह ज़रूरी है तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म और सरकार के नज़र की। सरकार अगर ध्यान दे तो राजा राम देश के हित में बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। युवा वैज्ञानिक राजा राम से गांव वाले भी काफ़ी प्रभावित रहते हैं। हर दिन राजा राम कुछ नया करने की सोचता है। गाँव वालों को उम्मीद है कि जल्द हमारा गाँव भी युवा वैज्ञानिक राजा राम के नाम से जाना जाएगा। हाँ, मुझे भी पता चला तो मैंने देखा तो 2-3 तरीके होते हैं वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। जैसे आप वेस्ट को आप बर्न कीजिए एंड स्टीम जनरेट कीजिए, या फिर लोग उसको सड़ा करके गैसेस जनरेट करते हैं, बायोमास, ये सब जानते हैं आप। एक लड़का जो यूज किया सीबैक इफ़ेक्ट बोलते हैं। अगर एक कंडक्टर के क्रॉस आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो EMF जनरेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आप जलाने से पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। सो
कुछ तरीका निकालना होगा जिससे कि जो है ये सारे मतलब पॉल्यूशन को हटाया जा सके। सर आप लोग की तरफ से कुछ मदद उससे? मदद फिनेंशियली अगर लड़का अगर चाहेगा तो पढ़ने में अगर कुछ दिक्कत है, अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो पर्सनली मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। सर प्लेटफॉर्म अगर उससे मिले तो कुछ बड़ा कर सकता है? निश्चित ही, और ट्रिपल आईटी भागलपुर में इंक्यूबेशन सेंटर है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इनकरेज करते हैं स्टार्टअप खोलने के लिए। तो अगर लड़का कुछ करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने पे जो है उसका प्रपोजल जो है वैल्यूएट होगा, और अगर उसको फंडिंग अगर उसके लायक पाया गया, कमिटी ने पाया कि इसको फंड कर सकते हैं, तो फंडिंग भी उसको मिल सकती है। प्लास्टिक जो ऐसे नॉर्मली इसको हम सब बिक देते हैं, कूड़ेदान में बिक देते हैं या रोड पे बिक देते हैं, सड़क पे बिक देते हैं, कहीं भी बिक देते हैं और उससे हमारे पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो उसी को देखते हुए मैंने मन में ख्याल आया, आइडिया आया कि प्लास्टिक से कुछ प्रयोग किया जाए और प्रयोग करने के साथ साथ इससे कुछ बेहतरीन बनाया जाए। तो उसी को लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि कुछ इससे मतलब प्रयोग कर रहे थे। तो करते करते अचानक से प्लास्टिक से बिजली उत्पन्न हो गया। तो बिजली उत्पन्न होने के साथ साथ जब हम देखें कि प्लास्टिक से बिजली जब उत्पन्न हो सकता है तो इसको कहीं ना बड़े स्तर पे किया जाए, और बड़े स्तर पे करने के साथ साथ अगर इसको भारत सरकार, अगर बिहार सरकार अगर ध्यान दे तो इसको और भी बड़े स्तर पे बना कर वहाँ पे जैसे कोयले से भी बिजली उत्पन्न होता है। कोयले क्या होगा कि मतलब कि 100 साल या 200 साल ऐसा होगा कि मतलब खत्म हो जाएगा कोयले। अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? और प्लास्टिक तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक से मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमने सोचा कि प्लास्टिक से क्यों ना बिजली बनाया जाए, और उसको मतलब करने में काफ़ी सारे कठिनाई है, लेकिन कठिनाई को सामना करते हुए अभी और प्रयोग करके पूरा कंप्लीट किया है। बोलते हैं ना कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास सामान हो या नहीं हो, करने का कुछ जुनून होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम अकेला क्या कर सकते हैं, लोग कहते हैं हम अकेला क्या कर सकते हैं, लेकिन जरा देखो वो सूरज को जो अकेला ही चमका देते हैं। कोई लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने मेहनत पे बदौलत अभी इतना दूर तक कर रहे हैं। इसके पहले भी आप? हाँ, इसके पहले मैंने स्कूटी बनाए थे, माइंस बनाए थे, सायरन बनाए थे, बहुत अन्य चीज़ें बनाए थे, जो कि अभी उसको भारत सरकार, बिहार सरकार पता नहीं उसको काहे ना आगे बढ़ा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम, मेरे पिताजी का नाम अभय राम, और मैं भागलपुर जिला कहलगांव प्रखंड सलमपुर सैनी पंचायत से हूँ। आपकी शिक्षा कितना पढ़े लिखे? हम 10th पास है और इंटर में एडमिशन कराए हुए हैं। माइंस जो इंडियन आर्मी सब यूज करता है, माइंस वो माइंस के तरह ही दूसरा माइंस है। इसमें होता है कि जैसे कि माइंस तो वहाँ पे एक नॉर्मली माइंस होता है कि कोई भी इस पे पैर रखेगा या दुश्मन रखे या हमारे इंडियन आर्मी रखे तो उसमें पैर रखने से होगा ब्लास्ट का। लेकिन ये ऐसा माइंस है इसमें कि अगर कोई इंडियन आर्मी, हमारी भारतीय सेना इस पे अगर पैर रखेगा तो ब्लास्ट नहीं करे, अगर दुश्मन इस पे अगर पैर रखेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। कैसे? वो कैसे कि एक इसका देखिए यहाँ पे हम बूट बनाए हुए हैं, जो कि इसमें कुछ डिवाइस लगा है जो कि हम नहीं दिखा सकते। मेरा एक सीक्रेट है जो कि अभी मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो उसी कारण हम नहीं बता सकते ऐसा राज मेरा, जो कि